Hello, dear aspirants. So, we are enjoying our concept talk, right? So, here, if you on the screen observe, it's the topic multiple integral. Believe me, dear fellows, if you have done it earlier, you may feel what the mazak is this, right? If you haven't done this, you may feel ki, yes, Upen sir is gonna do something new today, right? One more thing. If you have done it earlier, still you will be lacking in the conceptual clarity, that I can guarantee over that. So in the concept talk, over these concept talks, we have been consistently observing where the students struggle, where is the pinpoint of them. So we want to address those points here through the conceptual talks, right? So today's topic is gonna be very interesting. Believe me, there will be very like many stereotypes with you. बहुत सारे ऐसे पूर्वाभास होंगे आपके साथ में जो कि गलत साबित हो सकते हैं, या उनमें कुछ नया एक वैल्यू एडिशन हो सकता है आज. ठीक है. तो फॉर दिस इंटीग्रल कैलकुलस कॉन्सेप्ट टॉक, so we cannot say कि for our CSE and forest services this integral calculus is a topic in the paper 1, and if we are skipping this then बाकी को तो कर सकते हैं. Not at all. Without calculus, no topic you can imagine. You getting? So this gives the oxygen to other topics. Fair? चले, let's move on now. So when we talk about multiple integral, ध्यान से देखेंगे. आई विल बी बिट स्लो इन द लेक्चर, तो मैं हमेशा ही होता हूं. अब तो आप लोग बोर हो गए होंगे सुनते सुनते हैं, बट हाँ, उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही होगी उसमें तो मजा आ रहा होगा, उसमें तो आनंद आ रहा होगा, इतना तो गारंटी है. तो मल्टीपल टॉक इंटेग्रल्स में व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअली, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. फेयर. Second is, let's say if you have the double integral and you want to change the order of integration. So what is the change of order of integration? That is one more beautiful concept here. Without curve tracing, can we imagine this thing? Can we go for this thing? So today's agenda is being driven by these things. So don't skip any word, anything. If you are like in hurry, you can increase the speed of your video. है ना? I will be just moving with the concepts from starting to the end, so that one concept talk is sufficient for you for one type of questions. Okay, chale. So let's start. Let's go by multiple integrals. So when I talk about multiple integrals, my dear fellows, ध्यान से देखिए इस चीज को. हमने स्टार्ट कहां से किया था? हड़प्पा सभ्यता से. तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो है सिंगल इंटीग्रेशन, राइट और नॉट? सिंगल इंटीग्रेशन, ये हम बचपन से हड़प्पा सभ्यता से करते आ रहे हैं. आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग ऑन डबल इंटीग्रल. ठीक है. एंड डबल इंटीग्रल इज कंसीडर्ड एज अ मल्टीपल इंटीग्रल. आफ्टर दिस वी वुड लाइक टू मूव ऑन ट्रिपल इंटीग्रल्स. हमारे सिलेबस में इतने ही है. एन तक भी सिंबॉलिकली लिखा जाता है, पर वो जस्ट एक्सटेंशन है. इफ वी आर डन ओवर द थिंग्स देन थिंग्स आर सफिशिएंट. ओके, चलो. तो पता ही क्या है, ऐसी बात नहीं है कि आपको इनको कैलकुलेट करना नहीं आता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मुझसे ज्यादा आता है. लेकिन
लिटरली कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली इनको डिफाइन कीजिए, कर क्या रहे हैं, लिमिट्स ऐसे क्यों ले रहे हैं फंक्शंस ऑफ एक्स एंड, तो ये जो लेक्चर है स्टार्टिंग के 5-7 मिनट उनके लिए है जो आई ओपनर्स चाहते हैं, जो केवल फॉर्मूला पे चले गए हैं, उनको बेसिक्स का आइडिया नहीं है। सो लेट्स एंजॉय दैट। अगर आपको बचपन से ये सिखाया गया हो, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन f of x, that is one variable function, right, from x equals to a to b is defined by the infinite summation, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, और 5 मिनट के बाद आपको ये पता चलेगा कि यार ये मैं इतिहास फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहा हूं, बेसिकली आपको यूपीएससी की ओर किस रिदम के साथ बढ़ना चाहिए वो बता रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिल्कुल भी जोश में आके ये नहीं कि पता नहीं मास्टर क्या फिलॉसफी पढ़ा रहा है, ऐसा तो यूपीएससी नहीं पूछता है। मैं भी जानता हूं नहीं पूछता है, लेकिन इसके बाद में जो पूछता है इनके बिना आप उनके डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ऊपर ऊपर से पढ़ाना बहुत आसान है, बेसिक्स को पढ़ाना इज द रियल गेम, राइट? और बेसिक से एंड पर ले जाना, दैट इज द ट्रेजर एक्चुअली, एंड आई फील दैट फेयर, एकदम से सिस्टमैटिक लर्निंग। तो बेसिकली होता क्या है, हम क्या करते हैं, मान लो ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, ये ए है, ये बी है, और एक्स ए से बी पर हम जा रहे हैं। मान लो ये पॉइंट्स हैं, हमने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। लेट्स से दिस इज द पॉइंट एक्स आई एंड ओवर विच फंक्शन का वैल्यू इज एफ ऑफ एक्स आई। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स आई इनटू, ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स आई, वेयर डेल्टा एक्स आई यू कैन राइट एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, मीन्स इस इंटरवल के ऊपर, छोटे से इंटरवल में, इसमें क्या इसका वैल्यू है वो निकाल लिया। फिर अगले के लिए, और अगर मैं आई को 1 से इंफिनिटी की ओर मूव करा दूं, दिस विल बी रिटन एज x इक्वल्स टू a टू b f of x dx। क्लियर आर नॉट? तो द बेसिक कहानी स्टार्टेड फ्रॉम हियर इटसेल्फ। कोई दिक्कत? द सेम थिंग इज रिफ्लेक्टेड, ध्यान से देखना। अब अभी जो वेरिएबल जिसके फंक्शन ले रहा है 1 वेरिएबल, अब मान लो मेरे पास फंक्शन हो 2 वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई, किसके लिए? within the region bounded by x equals to a to b comma y equals to, let's say, c to d. So how we can imagine this? देखना ध्यान से, be on the board please everyone. Clear? अभी देखिए, let's say this is the point x equals to a, this is the point x equals to b, this is the point y equals to c, this is the point y equals to d. Clear? अब जो f of x by है वो कोई तीसरा डायमेंशन है, x by तो केवल डोमेन को डिनोट कर रहा है। तो मैं चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, what I do is I just consider a small rectangle whose this is dx and this is dy, and suppose that over this the function का value is f of xi comma yi.
ओके, एंड एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल, ध्यान से देखते रहिएगा, एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल इज डेल्टा एक्स आई, लेट से दिस आई से डी एक्स आई डी बाई आई, सो डी एक्स आई इंटू डी बाई आई। अब ध्यान से देखिएगा, द इनफाइनाइट समेशन, देखना ध्यान से, द इनफाइनाइट समेशन एफ ऑफ एक्स आई बाई आई इंटू डेल्टा एक्स आई, so that you can write it as x going from A to B, y going from C to D, f of x comma by dx dy, because this summation can be again expanded like this, तो डेल्टा एक्स आई क्या होगा, डी एक्स आई बाई आई, जो कि ये लिखा हुआ है। सो नाउ द यहां पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, ए से बी के लिए इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स थे, यहां रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? बेसिक्स एकदम बच्चा लोग के लिए, ठीक है, बड़ों के लिए भी है अगर वो चाहे तो, बाकी नहीं तो उन्हें फॉर्मूला पता है इसलिए वो ध्यान देते नहीं है इस तरफ, ठीक है। Similarly, in the same manner, suppose that you have a function f of x by z. Here you can consider rectangle. So here you can consider the rectangular parallelopiped, right? So this can be written as delta xi जो होगा dxi d by I dzi. So now this infinite summation f of xi by I zi into delta xi, this can be written as x, let's say x going from A to B, y going from some C to D, z going from, let's say, E to F, f of x by z into dx dy dz. Am I clear or not? For example, यहाँ पे मान लो आपने स्फीयर ले लिया, right? तो स्फीयर, let's say you have taken x square plus y square plus z square equals to 1. तो दिस इज योर रीजन। अब इसके लिए x और y के लिमिट्स यू कैन टॉक, so getting, that is interpreting the limits of integration is now new challenge for us. And if you observe your previous year questions, over this you will get many questions, I am saying. So if you feel कि बहुत बेसिक्स हैं चीज़ें, तो भाई ये गलती ना करना, क्योंकि आपसे ज़्यादा टाइम नहीं, जितना आपका कीमती है उतना ही मेरा भी कीमती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अभी देखिए डियर फेलोस, तो पहला टॉक हुआ केवल मल्टीपल इंटीग्रल्स को जानना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करना चाहेंगे, वो ये है डिस्कसिंग अबाउट limits of integration within the region of integration, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू डिकोड करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, और देखते हैं आप कितना एंजॉय करते हैं उसको, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए इसको। देखिए ध्यान से, सपोज दैट अगर मैंने आपको एक इंटीग्रेशन दिया, ध्यान से देखते रहिए, लेट्स से x is going from 0 to 1, y is going from 5 to x with the function f of x comma by dx dy। चिल्लाने नहीं लगे, तनाव नहीं लीजिए, एक एक करके बहुत ब्यूटीफुली आपको ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे। बी ऑन द बोर्ड प्लीज, कैसे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ा जाएगा। देखिए यहां पर एकदम बच्चे की तरह, रीडिंग द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन,
रीडिंग द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली। ओके, चलिए देखिए ध्यान से, पढ़ना सीखना आज के बाद। क्या कहता है? व्हेन, अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को, ठीक, व्हेन x is 0 to 1, देन, अलग से नहीं बोल रहे हैं, जब मेरा x 0 से 1 है तब y भाग रहा है 5 to y इक्वल्स टू x तक। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना है तो कैसे होगा देखिए, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। x इक्वल्स टू 0 किस पर होता है? लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो x इक्वल्स टू 0 इज दिस लाइन, x equals to 1 is this line, y equals to 0 is this line, right? Y equals to x, that is this straight line। पढ़िए अब जरा आराम से। जब मेरा, ध्यान से देखना, मैं जब और तब पर क्यों इतना फोकस किया, एकदम बच्चे लोग की तरह। जब मेरा x 0 से 1 जा रहा है तो y 0 से x जा रहा है। When x is going from 0 to 1, y is going from 0 to x. So what is the reason of integration, my dear fellows? कोई दिक्कत किसी को? Any type of problem? Not at all. Once you read the reason, ठीक है, अब from here getting limits if required, ठीक है। अब रिक्वायर्ड कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहां तो मुझे लिमिट पता चल गए, कैसे लिमिट मुझे दिया है, फंक्शन दिया है। रिक्वायर्ड मैंने क्यों कहा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, बोलिए, चेंज ऑफ, लेट्स से इफ वी वांट चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एक तो लिमिट पढ़ना सिखा दिया, दैट इज वन थिंग। एनदर थिंग इज, सपोज दैट यहां बाई की लिमिट पहले है और यहां मान लो कोई ऐसा फंक्शन जो दे रखा है जिसका पहले बाई के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करना आपको टफ लग रहा है, आप चाहते हैं कि मैं इसका इंटीग्रेशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो मैं अंदर एक्स का लिमिट लाना चाह रहा हूं और बाहर बाई का लिमिट लाना चाह रहा हूं। परेशान मत होइए, सॉल्विंग भी बताऊंगा, लेकिन पहले मल्टीपल इंटीग्रल का मीनिंग समझिए। क्लियर है? सो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की अगर आप बात करेंगे, यूपीएससी में यू विल हैव क्वेश्चंस इन योर मैथ्स ऑप्शनल। तो कुछ भी हवा में नहीं है, कुछ भी ऐसे ही नहीं है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बी ऑन द बोर्ड प्लीज। देखिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करा जाएगा। जो आपको रीजन मिला है, देखिएगा ध्यान से, whatever the reason of integration you have, so this is y equals to x, this is x equals to 0। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको पढ़ना सिखाऊं आपको ज्योमेट्रिकली, देखिए ध्यान से,
अगर y इक्वल्स टू एक्स और x इक्वल्स टू 1 को सॉल्व किया जाए, वी विल गेट 1,1. तो दिस पॉइंट इज 1,1. अब मैं अपने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप उठाता हूं और इस स्ट्रिप को रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में मूव कराता हूं, ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम. So here the reason is like this. So I will be trying to move this strip from bottom to top. If this strip comes here, what is the value here? By ka 0. If this strip moves at the highest point of the region, by ka value is 1. On this left end and right end, x का value is y, तो x का वैल्यू इज 1. इस एंड पर स्ट्रिप का x का वैल्यू क्या है? 1. इस एंड पर x क्या है? y. क्योंकि जब आप इस स्ट्रिप को मूव कर रहे हैं रीजन में ऊपर नीचे, तो क्या हो रहा है? y 0 से 1 जा रहा है, बट x इज डिपेंडिंग ऑन y इन दिस लाइन. देखे ना, देखे, राइट और नॉट? सो now the same integration we can write y equals 0 to 1, x equals by to 1, f of x by dy dx. कोई दिक्कत किसी को भी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में? एक और एग्जांपल उठा लिया जाए बेहतरीन सा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का. चलो उठाते हैं आपके लिए. So you people will try, right? Change of order of integration. So let's say यूपीएससी में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए that will be a like good thing for us. Change the order of integration. In short लिख रहा हूं just to save the time. Change the order of integration 0 से 2a, कहाँ गया, फिर 0 to अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x कॉमा बाई dx dy. आराम से देखिए इसको, इस समस्या को. इफ यू ऑब्जर्व दिस समस्या, उसने आपसे कहा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? बहुत बढ़िया. बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. तो सबसे पहला काम, रीडिंग द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. रीडिंग द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली, राइट? चलो देखिए ध्यान से, और उसी तरीके से एकदम बच्चा लोग की तरह है. व्हेन, अब यहां पे देखो, ये अगर x का फंक्शन है तो ये लिमिट्स हो गई बाई की, और बाकी बची जो अदर वेरिएबल है. बिल्कुल भी यहां dx dy लिखा है या dy dx लिखा है, इससे ये डिफाइन मत कीजिए कि पहला वाला x का लिमिट दूसरा वाला y का. नहीं प्यारे बच्चों, if these limits are function of y, then that will be limit of x. If these limits are function of x, then that will be limit of y, and the rest variable will be x. याद रखिए, नोट कर लीजिए. So when x is going from 0 to 2a, then y is going from 0 to y equals under root 2ax minus x square. अब मैं ठहरा थोड़ा सा मासूम बच्चा, मेरे को पता नहीं है यार क्या तुमने लिख दिया, ये मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं. राइट? तो दिस गोज टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0.
दिस इंप्लाइज x माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ दिया, ए स्क्वायर घटा दिया, तो दिस इज अ सर्किल, दिस इज अ सर्किल of radius a centered at x equals to a comma, सॉरी x क्यों ले लिया, centered at a comma 0, राइट। स्टार्ट करें अभी, बहुत बढ़िया। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। तो हमें कौन सा सर्किल लेना है, ए कॉमा 0 के साथ में ए स्क्वायर रेडियस का, राइट। तो दिस इज द सर्किल जिसका कि सेंटर है ए कॉमा 0, रेडियस है, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा बोलो, 2a कॉमा 0, बिकॉज दिस इज ए, दिस इज ए, सो ए प्लस ए 2a। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बोला है, x इक्वल्स टू 0, तो दिस इज x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2a, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। y इक्वल्स टू 0 कहां पे है, राइट और नॉट। और कुछ है अपने पास इंफॉर्मेशन इसके लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं अपने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करना चाहूं यहां पर, तो मुझे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो मैं मतलब मेरे को मजा ही आ जाए बस। एनीवन, कोई तो बताओ यार। एक्स की कांस्टेंट लिमिट है, ये बात तो क्लियर है ना। बाई की कांस्टेंट लिमिट अब चाहिए, ये बात अब अपने को करनी है, राइट और नॉट। अपने पास x इक्वल्स टू 0 भी है, अपने पास ये वाला सर्किल भी है, और अपने पास ये वाली लाइन भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पाई इक्वल्स 0 से ऊपर रहना है, ये बात यहां पे कह दी गई है। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं, विश्वास दिलाइए। क्योंकि 10,000 सवाल लगा के क्या है, जब एक ही में अपने को क्लियरिटी नहीं आई अगर, सो व्हाट वी कुड डू ओवर द थिंग्स, टेल मी। थैंक यू। फेयर। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग हियर, व्हाट वी आर गोना डू इज, अगर आप अपने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो ध्यान से देखिए, एक तो ये है, यहां पर भी किसने मना किया आपको, लेट्स चेंज द कलर एज वेल। तो ये जो रीजन है ये भी है अपने पास, और ये वाला रीजन है, ठीक है। तो अब हमारी जो लिमिट्स ब्रेक होंगी, अगर हम यहां पर गौर करें, तो अब हमें चूंकि बाई की कांस्टेंट लिमिट चाहिए, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले लेंगे, कितनी स्ट्रिप लेनी पड़ेंगी, 3 स्ट्रिप्स, एकदम आराम से, एकदम बिना तनाव लिए हुए, बिना किसी शोर शराबा के कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। चलो, तो अभी बताओ यहां से क्या हुआ, अब पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट इसको मैं R1 बोल दूं, इसको R2, इसको R3। तो R1 के अंदर स्ट्रिप को नीचे ले आओ, y इक्वल्स 0, स्ट्रिप को ऊपर ले जाओ, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या मिलेगा y का वैल्यू, ये कितना है रेडियस a, तो दैट विल बी राइट। ये मैं बात कर रहा हूं R1 में। देन x इज व्हाट, लेफ्ट हैंड पे x 0, यहां पे x किस पे है, इस सरकमफेरेंस, तो यहां पे x का वैल्यू यहां से आपको पता चलेगा, दैट विल बी x इक्वल्स 0 टू,
ये हो जाएगा x इक्वल्स a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस के साथ में आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है तो x विल बी ऑलवेज कंसीडर्ड एज टू बी पॉजिटिव। से यस और नो, पूरा एकदम विश्वास दिलाते रहिए। राइट चलिए R2 में आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट R2 हियर, तो R2 के अंदर बाई इज गोइंग फ्रॉम 0 टू y इक्वल्स a, देन x फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, राइट और नॉट। अब आप देखिए यहां पर जो मुझे मिला था a प्लस माइनस, तो ये वाला तो माइनस, आई एम सॉरी, और यहां पे x इज गोइंग फ्रॉम a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर 2x इक्वल्स टू ए। आराम से चलाना नहीं, चलाइए नहीं। यहां पर x का वैल्यू है a, तो यहां पर x का वैल्यू a से कुछ कम ही है ना। तो जब मैंने इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला, आई गॉट x इक्वल्स a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। सो a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिनोटिंग दिस पॉइंट, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिनोटिंग दिस पॉइंट। आराम से देख लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं। कोई डाउट होगा तो चिल्लाइए। वेयर इट इज, चलो अब रीजन R2 में गए, a प्लस से यहां तक चले गए। R3 में बात करेंगे, नहीं नहीं ये तो R3 आपने ले लिया ना, दिस इज फॉर R3। R2 is interesting. So when y is going from 0 to a, x is running from a minus under root a square minus by square से a plus under root a square minus by square. This was R3, this is R2, this is R1. किसी को कोई तनाव होगा तो चिल्लाइए। Anyone? Any issue here? I hope no. Right? चलिए। So thing is, here I have tried to make you feel what does it mean by multiple integral, how you can think about the limits से उनका ऑर्डर, कैसे उनको ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, what does actually they mean, that also I have tried to include here, right? And now the thing comes on the evaluating multiple integral. What it is? Evaluating multiple integrals. So when you talk about evaluating multiple integrals, then it is very beautiful. See, वहां पे change of order of integration हो गया, change of coordinate system की भी बात कर सकते हैं हम multiple integral में। करते हैं क्या यहाँ पे? जैकोबियंस पढ़ा है आपने? Anyways, we can talk about another other concept talk. So here it is just the introduction about this. The evaluation part we will come up in the other, that order of change, order of sorry. We will do that in further discussions for us. For the time being, what I am telling you here is what is multiple integral all about. Okay? तो इवेल्युएशन वाला चलो डबल इंटीग्रल वाला कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपने पास इतना तो टाइम है। 5 minutes more we have, right? चलो लेट्स हैव अ क्वेश्चन प्लीज। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, बाकी जिनको आता है तो फिर तो नहीं बोल सकते करके, राइट? आह चेंज ऑफ ऑर्डर में इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिख गया है
कि मन नहीं मान रहा है कि आपको एकदम नचा दें आपके दिमाग को, ठीक है। चलिए, लिखेगा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, change the order of integration 0 to a. Every one of you will pause the video and will try this, okay? Under root a square minus x square से x plus 2a f of x comma y into dx dy. Check it out, please. What I said, pause the video. This is reality check now. Any of you will go for that? अच्छा, कैन यू रीड द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन तो रीड कर सकते हैं। ओके, तो लेट मी डू इट फॉर यू। फेयर? चलो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, तेजी से चिल्लाइए। रीडिंग ज्योमेट्रिकली द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। रीडिंग ज्योमेट्रिकली द रीजन ऑफ इंटीग्रेशंस, बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन मिलेगा यहां पर, देखिएगा जरा। x इक्वल, ऑब्वियसली दिस इज x का फंक्शन, सो दिस इज द लिमिट ऑफ y, तो रिमेनिंग इज x का लिमिट। तो x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू a, राइट। x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू a, बहुत बढ़िया। y इज गोइंग फ्रॉम अंडर रूट a स्क्वायर, ओहो, y इक्वल्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बहुत बढ़िया। a रेडियस का सर्किल, so this is the center, that is ay2 comma 0 and radius of the circle is a, right? बहुत बढ़िया। कहां से जा रहा है, इस सर्किल से y इक्वल्स x प्लस 2a, तो y इक्वल्स mx प्लस c, y इक्वल्स mx प्लस c, तो ये जो लाइन होगी वो ब्यूटीफुली ये वाला रास्ता लेकर निकलेगी कि नहीं, तो दैट इज द लाइन y इक्वल्स x प्लस 2a। तो ये जो पॉइंट होगा थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि ये a से तो थोड़ा ऊपर रहना है, तो 0,2a दैट इज द पॉइंट। देख लीजिए आराम से, एकदम बच्चा लोग की तरह। और अब आप मुझे बता दीजिए कि इसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशंस क्या होने वाला है। प्लीज टेल मी व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन नाउ। ये वाला होगा, P2 में दंबर। बी ऑन द बोर्ड प्लीज। y is going from here to here, so the reason of integration will be this, right or not? And this is the line that is denoting y equals 2a। बात है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना यार, इतना तो बोलो। Are you getting my point everyone? तो if you draw, मैंने पहले ही कहा ये थोड़ा सा मेरे से बड़ा बन गया है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी समझाने में, 2a थोड़ा ऊपर ले जाइए तो ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देगा।
अब आपको एक स्ट्रिप यहां पे लेनी है, एक स्ट्रिप यहां पे लेनी है, एक स्ट्रिप इसके अंदर लेनी है और एक स्ट्रिप इसके अंदर। 4 strips you have to consider here. And the logic which I told in the previous example, x is going from a by 2 minus kind of, a by 2 plus kind of, इस पेरिफेरल के लिए वो तो आपको चमक ही गया होगा। x is 0 to a, y is a to a, क्योंकि यहां पे क्या है, y equals a। तो अगर मैं इस वाले के रीजन की बात करूं, फटाफट अगर लिखूं तो इस वाली स्ट्रिप के लिए कैसे वर्क करेंगे, x इज गोइंग फ्रॉम सॉरी y के लिए, व्हेन y इज गोइंग फ्रॉम 0 टू a, नीचे तक लाइए, ऊपर तक ले जाइए, देन x इज 0 टू दिस। अब ये किस पर है, इस पर है, तो यहां से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इक्वल्स a अंडर रूट प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, राइट। तो x विल बी 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। कैन यू टेल मी इज इट सो, या कुछ और होने जा रहा है, बोल दो, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एनी ऑफ यू कैन यू एक्सप्लेन दिस हियर, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस? क्योंकि ये पॉइंट तो a बाई 2 माइनस समथिंग दिखना चाहिए, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी समझ रहे हैं आप? आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट द आंसर हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू सो क्यूरियस कि यार कहां पे रीजन कैसे बिहेव कर रहा है। और उस सर्किल की पेरिफेरल पे ये पॉइंट जो है अभी तक बहुत सारे लोगों को ये वाला क्लैरिटी नहीं आ पाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि गलती कहां पर है। Shall I stop the video here? Anyways, do let me know in the comment section कि when I talk about this circle, तो मेरे भाई ये सर्किल का इक्वेशन तो ये बनेगा, अपने पास तो ये है सर्किल। तो बात ऐसी नहीं थी कि आई वॉज नॉट सीरियस हियर। दोस्त, जब आपकी तरह महसूस करता हूं ना चीजों को, तो हमेशा ऐसा लगता है कि कहां गलती होने के चांस है। पीछे वाले क्वेश्चन में जिस बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ गए, वही चीज हमने यहां पे करने की कोशिश की और हमने थोड़ा सा यहां पे सिली मिस्टेक किया, राइट और नॉट? बट जब सिली मिस्टेक हो गया तो भी उसमें से क्या पॉजिटिव आउटपुट्स हैं, ये हमें गौर करने वाली बात है। अगर मेरा यहां पे ब्यूटीफुल लिमिट ऐसे अगर ये निकल कर आता, ये वाला जो लिमिट है मेरा, द गिवन लिमिट, अगर ये इस टाइप से निकल कर आ जाता, x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो बाई क्या होना चाहिए वो आप अपना वहां पर देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन में ये जितना ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन हमने यहां किया है, मतलब आप मान के चलिए इतना इंटरप्रिटेशन करने के बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में आपको कभी कोई तनाव नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो यू कैन से दिस इज देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू अपार्ट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। नाउ फॉर द गिवन क्वेश्चन यू कैन ट्राई फॉर दैट एज वेल। सो टुडे in the concept talk, I tried to introduce ki what actually is the meaning of what, dear fellows? I tried to introduce the meaning of multiple integrals, what is the change of order of integration, and मतलब पूरी कोशिश मेरी इस चीज पर है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आपके दिमाग में लाई जाए, कैसे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए, कहाँ सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इस पूरी कॉन्सेप्ट टॉक के थ्रू लगातार मैं यही कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। से यस और नो? नाउ व्हाट आर योर सजेशंस? डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट ईच अदर्स।
because with this consistency we want to make the history कि whenever you need the revision of concept during the very near to exams, or after the prelims when you need the revision kind of stuff, then how the short lectures, these very precise concept talks can help you. So you people can put your suggestions as well, we will definitely consider those. So it's enough for the day. I hope you will be learning this, you will be enjoying this for sure. So it's enough from my side. Keep learning. Good luck.